Hello, very good evening, and welcome back to another very important session based on idioms and phrases. This is lecture 1 of idioms and phrases today. So, one more thing I would like to share with you all, idioms and phrases have no meaning at all. They become meaningful only when they are used in a sentence. Number 1. Number 2, we cannot make any changes in idioms and phrases. जैसा पहले से बना हुआ है वैसा ही हमें यूज करना है और ये मीनिंगफुल तब होते हैं जब हम इन्हें किसी सेंटेंस में यूज करते हैं. क्लियर? सो इन दिस सेशन you are going to solve 25 questions based on idioms and phrases. For each question you will get 10 seconds. So let's start now with question number 1. For his alleged involvement in espionage, he is under a clause these days. Your options: experiencing cloudy weather, enjoying favorable luck, under suspicion, under observation. Your time starts. अंडर सस्पिशन, इसका सही ऑप्शन है अंडर सस्पिशन, जिसका मतलब होता है शक के घेरे में. अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के घेरे में, और इसका सही ऑप्शन है अंडर सस्पिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट टू द अर्थ. योर ऑप्शंस आर: देखिए आपका सही ऑप्शन क्या है. सही ऑप्शन आपका बी है, हेट इंटेंसली. इसका मतलब होता है नीची निगाह से देखना. किसी भी व्यक्ति को जब हम नीची निगाह से देखते हैं उसके लिए द फ्रेज दैट वी यूज इज लुक डाउन अपॉन. नीची निगाह से देखना, हेट इंटेंसली. और सब हो गए एलिमिनेट. बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक. Face the music. Your options are: get finished, get reprimanded, feel sorry, listen to the music. You will get 10 seconds. Because of his misbehavior, he is bound to face the music. उसके मिसबिहेवियर के वजह से ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक. क्या होगा मीनिंग? गेट रेप्रीमेंडेड, और डांट खाएगा. ये सही ऑप्शन होना चाहिए. देखते हैं ऑप्शन में क्या है. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गेट रेप्रीमेंडेड. गेट रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांट खाना, कठिनाई का सामना करना. टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस डिफिकल्टीज, टू गेट स्कॉल्डेड, टू गेट रेप्रीमेंडेड, टू गेट रिब्यूक्ड, टू गेट scolded, to get reprimanded, to get rebuked. ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स. ऑप्शंस: चलिए, अब टोकन स्ट्राइक का क्या मीनिंग होता है. टोकन स्ट्राइक का मीनिंग होता है कि एक ऐसा स्ट्राइक, एक ऐसा हड़ताल जो पहले से प्लानिंग करके हम करते हैं. अगर वर्कर्स पहले से प्लानिंग करके हड़ताल पे जाते हैं, दैट टाइप ऑफ हड़ताल, दैट टाइप ऑफ स्ट्राइक इज कॉल्ड टोकन स्ट्राइक. देखते हैं ऑप्शन में क्या है. केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक. केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, आपका ऑप्शन बी सही है. इसका हिंदी में मतलब होता है सांकेतिक हड़ताल, यानी टोकन स्ट्राइक. टोकन स्ट्राइक मीन्स सांकेतिक हड़ताल, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. दोज हू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स.
फाइन, by fits and starts, those who work by fits and starts seldom show good result, यानी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। कैसे काम करने पे? इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इरेगुलरली यानी अनियमित। अगर कोई भी काम आप कंसिस्टेंटली नहीं करते हो, रेगुलरली नहीं करते हो, अनियमितता पूर्वक करते हो, आपका काम जो है वो पंक्चुअल नहीं है, अनियमित है, तो दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आपका सही ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। योर ऑप्शंस। He was all at sea when he began his new job. All at sea, या at sea का मतलब क्या होता है? जब आप समुद्र के बीच में होते हो, आपके पास कंपास नहीं होता है, आप डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, यानी आप पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो कि हमें किधर जाना है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, आपको पता नहीं चलता। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। इट मीन्स ऑल एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड यानी पजल्ड। सो आपका सही ऑप्शन होगा पजल्ड। देखते हैं क्या है। यस, पजल्ड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है उलझन या पहेली। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्साइंशियस वर्कर्स डिस्गस्टेड। ऑप्शंस। देखते हैं आंसर क्या है। डी है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, एक सामान्य वक्तव्य, एक जनरल स्टेटमेंट होता है। द स्वीपिंग स्टेटमेंट मीन्स अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, एक सामान्य वक्तव्य। नेक्स्ट है, रिट्रेंचमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द डे एट द रिसेशन ओवरटेक्स इंडियन इंडस्ट्री। योर ऑप्शंस। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, रिट्रेचमेंट का मतलब होता है छटनी। गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो छटनी की जा रही है, एम्प्लॉइज की संख्या कम की जा रही है, या प्राइवेट सेक्टर में भी जब रिसेशन बढ़ता है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है साथ में, और देन रिट्रेचमेंट होता है। सो रिट्रेचमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। द ऑर्डर ऑफ द डे क्या मतलब हुआ? यानी कोई भी काम जो आए दिन होते रहते हैं। इट मीन्स अ कॉमन प्रैक्टिस। आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, इसका मतलब है सामान्य धारणा। कॉमन प्रैक्टिस मीन्स सामान्य धारणा, अ कॉमन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ट्रूप्स पेड अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू द ऑफिसर। आपके ऑप्शंस ये रहे। टू पे अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, हम कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं, बट व्हेन इट इज बैक हैंडेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेड एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑफ प्रेज, दिखावटी प्रशंसा। किसी का प्रशंसा अगर आप करते हैं और वह प्रशंसा दिखावटी होता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं बट वो कॉम्प्लीमेंट दिखावटी होता है, आप दिल से कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, देन दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड a backhanded compliment, a backhanded compliment. Clear? Next question है, his promotion is on the cards. Your options. On the cards का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, on the cards का मतलब होता है certain, जो होना निश्चित है। सर्टेन, जिसका होना निश्चित हो, सर्टेन। हिज प्रमोशन इज सर्टेन, हिज प्रमोशन इज श्योर टू हैपन। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है श्योर टू हैपन। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है श्योर टू हैपन, यानी इमिनेंट। इमिनेंट भी होता है, इसका होता है इम्पेंडिंग भी होता है, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग यानी श्योर टू हैपन या सर्टेन।
क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक. ऑप्शंस. पॉइंट ब्लैंक यानी डायरेक्टली, सीधी तौर पे मैरिज का प्रपोजल उसने सीधी तौर पे रिजेक्ट कर दी. सीधा और स्पष्ट कहा हुआ, दैट इज पॉइंट ब्लैंक. क्लियर? इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट. रब हिम द रॉन्ग वे यानी गलत तरीके से किसी को रब करना, यानी इडियम्स एंड फ्रेज का स्ट्रेट मीनिंग नहीं होता है. इसका मीनिंग घुमावदार होता है. इसका मीनिंग आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. आपके ऑप्शंस ये है. रब हिम द रॉन्ग वे, किसी को रब करना, किसी का मालिश करना, लेकिन गलत तरीके से करना, यानी उसे गुस्सा दिलाना, उसे नाराज करना. क्या होगा? एनवाय हिम होगा. आपका सही ऑप्शन डी है. इसका मतलब होता है तंग करना, किसी को तंग करना. बाउंड टू रिएक्ट. रब हिम द रॉन्ग वे, रब अ पर्सन द रॉन्ग वे, रब मी इन द रॉन्ग वे, रब यू इन द रॉन्ग वे. ओके. क्वेश्चन नंबर 13 है. एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर. हेल्टर स्केल्टर. ऑप्शन. ओके, सो हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है जल्दी में. वो बिल्कुल सही है, जल्दी में, लेकिन डिसऑर्डरली वे में. यानी जल्दी में अगर बहुत सारे लोग थे, बॉम्ब एक्सप्लोड किया, जल्दी में वे सब भागे, लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में, जिसको जिधर जगह मिला उधर भागे. दैट इज हेल्टर स्केल्टर. देखते हैं ऑप्शन में है इन डिसऑर्डरली हेस्ट. ऑप्शन बी सही है, हड़बड़ी में. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है. आवर फाउंडर हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. आपका ऑप्शन है हरक्यूलियन टास्क. का मतलब क्या होता है? हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जिसको पूरा करने के लिए या जिसको करने के लिए बहुत एफर्ट की, बहुत प्रयत्न की, बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है. सो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट. देखते हैं कठिन कार्य. इसका मतलब होता है कठिन कार्य. अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, दैट इज हरक्यूलियन टास्क. क्वेश्चन नंबर 15 है. माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली. यहां पर जॉब नहीं बल्कि जॉब होगा. दिस इज जॉब. ओके, दिस इज जॉब. यह टाइपिंग एरर है. आपके ऑप्शंस ये रहे. गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस हो जाना. सो माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली. आपका सही ऑप्शन होगा बी, डी होगा. देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है. नौकरी से बर्खास्त होना. वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम. गेट द सैक मीन्स टू गेट डिसमिस्ड फ्रॉम. क्लियर? द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज. आपके ऑप्शन ये रहे. अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? अगर वाइल्ड गूज को, जंगली गूज को अगर आप पीछा करते हो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. इट मीन्स फ्यूटाइल सर्च. फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस. यूजलेस. फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, यानी यूजलेस सर्च. सही ऑप्शन आपका बी होना चाहिए. देखते हैं. यस, बी है. फ्यूटाइल सर्च यानी व्यर्थ का प्रयत्न. व्यर्थ का प्रयत्न करना. दैट इज वाइल्ड गूज चूज. दैट इज फ्यूटाइल सर्च. दैट इज यूजलेस सर्च.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, द स्टोरी डजंट होल्ड वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। डज नॉट डिजर्व अप्रिसिएशन, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, कैनॉट बी बिलीव्ड, कैनॉट बी वैल्यूड। अगर कोई भी कहानी है आपको सुना रहा है, कोई वाक्य आपको सुना रहा है और उस वाक्य में दम नहीं है, यानी आप उस वाक्य पे विश्वास नहीं करेंगे, तो बोलते हैं मेरे बातों में दम नहीं है। माई स्टेटमेंट डजंट होल्ड वाटर, तुम्हारे बातों में दम नहीं है। योर स्टेटमेंट डजंट होल्ड वाटर, तुम्हारे कहानी में दम नहीं है। योर स्टोरी डजंट होल्ड वाटर। सो कैनॉट बी बिलीव्ड सही होना चाहिए, यस कैनॉट बी बिलीव्ड। ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है सही और तार्किक होना। होल्ड वाटर का मतलब होता है सही और तार्किक होना, लेकिन चूंकि डज नॉट है, इसका मतलब है तुम्हारा स्टोरी सही या तार्किक नहीं है। क्लियर? राम कुड नॉट पे द बिल, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ, ऑन द कफ। आपके ऑप्शंस ये रहे। ओके, राम कुड नॉट पे द बिल, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यानी जब हम किसी दुकान में जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम चाय पी लेते हैं, हम नाश्ता कर लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं और बोलते हैं भाई खाते में लिख देना, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज पुट इट ऑन द कफ, यानी ऑन क्रेडिट, उधार, उधारी में डाल देना। ऑन द कफ का मतलब होता है, पुट इट ऑन द कफ का मतलब होता है उधारी में डाल देना। क्लियर? देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। योर ऑप्शंस। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है जब पहले से प्यार ही नहीं था, तो फिर लूज क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि किसी भी दो नेबरिंग कंट्रीज को, वर्ल्ड के किसी भी दो नेबरिंग कंट्रीज को ले लीजिए, दो पड़ोसी देशों को ले लीजिए, उनमें न पहले प्यार था न आज है, यानी वे अच्छे टर्म्स में नहीं है। नॉट ऑन गुड टर्म्स, नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म्स। चाहे इंडिया पाकिस्तान को ले लीजिए, इंडिया चाइना को ले लीजिए, पाकिस्तान ईरान को ले लीजिए, यानी टेक एनी टू कंट्रीज, टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, इट मीन्स देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन। नॉट ऑन गुड टर्म्स इसका मतलब होता है दुश्मनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द हेवी डाउनपॉर प्लेड हेवॉक इन द कोस्टल एरियाज। योर ऑप्शंस। प्ले हेवॉक का मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसका क्या मतलब हुआ? कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। सही ऑप्शन आपका ए है। कॉज डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करना। टू प्ले हेवॉक, ये फ्रेज है, टू प्ले हेवॉक। इसका मतलब होता है विनाश कर देना, विनाश करना। टू कॉज डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, सम राइटर्स स्ट्रगल वेरी हार्ड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। आपके ऑप्शंस है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू अर्न एनफ मनी, जितना जरूरी है उतना पैसे कमाना। टू अर्न एनफ मनी, सही ऑप्शन आपका सी होगा। पर्याप्त पैसे कमाना। टू कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स होता है पर्याप्त पैसे कमाना। सो राइटर्स स्ट्रगल वेरी हार्ड, जो राइटर्स है वे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं पैसे कमाने के लिए। I impressed upon my friends the fact that I could handle the situation. Your options.
आपका सही ऑप्शन है कन्विंस्ड। कन्विंस करना, किसी को सहमत करना, मनवाना। मैंने अपने फ्रेंड्स को मनाया कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता था। सो सही ऑप्शन आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिस कंट्री विल नेवर बी सेटल टिल ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बियर्स अवे ओवर द होल रीजन। योर ऑप्शंस। दिस कंट्री विल नेवर बी सेटल टिल ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बियर्स अवे। बियर्स अवे का मतलब होता है अपने अधिकार का इस्तेमाल करना, टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अधिकार में लेना, ओवर द होल रीजन, अधिकार में लेना, यानी बियर्स अवे का मतलब होता है अधिकार में लेना, अपना अधिकार एक्सरसाइज करना, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज ऑथोरिटी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ सर्टेन मिनिमम ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर शुड बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन नेशंस रिसोर्सेस। ऑप्शंस। चलिए, अब फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? अब फर्स्ट चार्ज का मतलब होता है अ प्रियोरिटी, यानी प्राथमिकता। सो अ सर्टेन मिनिमम ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर शुड बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन नेशंस रिसोर्सेस। अ फर्स्ट चार्ज का मतलब होता है अ प्रियोरिटी, यानी प्राथमिकता। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। जब उसने सांप को देखा तो क्या हुआ? आपके ऑप्शंस ये रहे। जब उसने सांप को देखा तो डर से भाग गया वहां से, यानी टू रन अवे इन फियर होगा। सही ऑप्शन आपका ये होगा, रन अवे इन फियर। रन अवे इन फियर यानी डर कर भाग जाना। सो आज के सेशन में ये जो 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सेशन में आप 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी अगर आप रट लेते हो तो काफ़ी है यार। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल रहा हूँ 5000 रटने के लिए, नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसे ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ काफ़ी रिसर्च करके मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक इडियम इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है। वीडियो को दोबारा तिबारा भी देखना पड़े, आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और जो नेक्स्ट आने वाला है वीडियो वह आप बगल में आप देख सकते हैं। 25 क्वेश्चंस ही काफ़ी है एक सेशन में। एक सेशन में अगर 25 आउट ऑफ 25 अगर आप 5 से 10 भी अगर आप सीख पाते हैं तो दिस वीडियो इज वर्थ वॉचिंग, दिस सेशन इज वर्थ ज्वाइनिंग। So thank you very much. Thanks once again for watching the video. Thank you. Stay safe.